नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मोदी इंसान नहीं है, सदन में बिफरे संजय सिंह। स्पीकर ने रिकॉर्ड डिलीट करने की नसीहत दे डाली, जिसके बाद 20 मिनट के भीतर ही भाग निकले मोदी जी। दरअसल पूरा माजरा क्या है, सदन में क्या कुछ हुआ है, बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। मोदी जी इंसान है ही नहीं, ये कहते हुए सदन में आग बबूला हुए आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह। जी हां, मंगलवार को संजय सिंह का पार्लियामेंट में गुस्सा फूटा। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी यानी आप के सांसद संजय सिंह ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ में उन्होंने मोदी जी पर नाम लेते हुए निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक, विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार करने और राजनीतिक लाभ के लिए देश को बांटने का काम जो मोदी जी कर रहे हैं, इस पर बड़ा आरोप, गंभीर आरोप उन्होंने मोदी पर लगाया, सरकार पर लगाया। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि मोदी जी इंसान ही नहीं। राज्यसभा में मोदी जी अभी तक क्यों नहीं आए, मोदी जी सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं, सवाल ये लगातार राज्यसभा में पूछा गया। जबकि कल संसद में, लोकसभा में मोदी जी की एंट्री होती है देर शाम और वो अपना भाषण रखते हैं और चले जाते हैं। लेकिन राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने कई बार ये सवाल पूछे हैं कि राज्यसभा में मोदी जी अब तक क्यों नहीं आए। तो अपने भाषण के दौरान एक ऐसे ही विपक्षी सांसद ने संजय सिंह से पूछा, मतलब पूछने के लिए कहा कि पूछिए ना कि मोदी जी क्यों नहीं आ रहे। तो संजय सिंह कहने लगते हैं कि अरे मोदी जी कैसे सदन आएंगे, मोदी जी तो इंसान ही नहीं। फिर उन्होंने जो कहा, जिसके बाद स्पीकर साहब को यह कहना पड़ गया कि हम इसे रिकॉर्ड में नहीं रखेंगे। सुनिए संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है। प्रधानमंत्री कहाँ हैं, सदन में क्यों नहीं आए, प्रधानमंत्री कहाँ हैं, प्रधानमंत्री कहाँ हैं। अरे शिवाजी, वो अवतार है, इंसान नहीं है। वो अवतार है, कृपया इधर भगवान है, अदृश्य। इधर देखें, अदृश्य नहीं, कल तमिलनाडु में ही थे अभी सर, नॉन बायोलॉजिकल सर ये बड़े परेशान है कि प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए। प्रधानमंत्री जी अवतार हैं, वो अदृश्य रह के भी कहीं मौजूद हो सकते हैं, उनको आना नहीं होता शारीरिक रूप से, वो प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। नॉन बायोलॉजिकल है सर वो, तो इसलिए प्रधानमंत्री कभी नहीं आते ऐसे मसलों पे। 18 घंटे काम करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन इतने गंभीर विषय पे दोनों सदनों के अंदर चर्चा हो रही है। 18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री 2 घंटे भी दोनों सदनों में क्यों नहीं है, यह सवाल हम लोग पूछना चाहते हैं। हम लोग जब बोले मत सुनो, भेज दो वापस, कम से कम अपने लोगों की तो सुनने आ जाओ। बकवास वो भी सुनने नहीं आते, बकवास बोला सर, बकवास सब नहीं, उन्होंने बोला हट जाएगा दोनों। जैसे आप उनका सुन ले वैसे मैंने उनका सुन लिया, मैंने उनका सुन लिया। अब स्थिति ऐसी है, देखिए कल राज्यसभा में संजय सिंह ने इस मुद्दे को उठाया कि हमारे प्रधानमंत्री संसद सत्र में भागे भागे फिर रहे हैं। कल वो देर शाम आए, अपना भाषण दिया लोकसभा में और वो निकल गए। विपक्ष को सुनने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। इसीलिए मान लीजिए कि मोदी जी इंसान नहीं है, वो अवतार है। इसीलिए तो हमारे बीच ही बैठे रहते हैं, बस हमें वो दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन दूसरे ही दिन यानी आज सुबह सुबह बुधवार को मोदी जी लोकसभा पहुंचते हैं। तब अश्विनी वैष्णव अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन महज 20 मिनट में मोदी जी सदन छोड़कर निकल जाते हैं। और जब तक मैं ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ, यानी करीब 4:30 बजे तक मोदी जी दोबारा संसद वापस नहीं आते हैं। पहले देखिए कि मोदी की एंट्री पर कैसे भाजपाई सांसद उठ खड़े होते हैं, तालियों से, नारेबाजी से मोदी का स्वागत किया जाता है और फिर 20 मिनट में मोदी जी साइड से निकल लेते हैं। ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, Honorable Speaker sir, Honorable member has asked the question about Nilambur-Kottayam Express, about augmentation of general class coaches in this train.
बनाए हैं, अभी तक 2025 माननीय मंत्री महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। माननीय सदस्य, देश में नवीकरण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का तथा माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि पूरे देश भर में जिस तरह से उन्होंने नवीकरण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, कल ही सदन में संजय सिंह ने इस तरह से मोदी की संसद में ना मौजूद रहने पर मजाक उड़ाया और आज ऑन रिकॉर्ड रखने के लिए स्पीकर साहब ने कहा कि हम इसे ऑन रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, जिस तरीके की लफ्जों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं इसे हम ऑन रिकॉर्ड नहीं रखेंगे। लेकिन आज सदन में मोदी जी वही काम करते हुए नजर आए जिस पर कल संजय सिंह ने उनका मखौल बनाया था। मान रही हूं कि मोदी जी के लिए आसान नहीं है कि उनसे कम उम्र के सांसदों के सवालों का वो जवाब दे। उनसे बेइज्जती झेली नहीं जा रही, वो इतनी बेइज्जती नहीं झेल सकते। राहुल गांधी को सदन में अपनी बराबरी पर देखना ये मोदी जी के लिए संभव नहीं, आसान नहीं है। आसान नहीं है मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गजों को घर बिठाने वाले मोदी अब युवा सांसदों के हाथों जो है लपेटे जा रहे हैं। युवा सांसदों के आगे बेइज्जत हो रहे हैं। युवा सांसदों के सवालों के आगे मोदी जी अगर जवाब भी दे रहे हैं तो लड़खड़ाते हुए, पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए आज जब तक अश्विनी वैष्णव बातचीत या आप कह सकते हैं कि सदन में भाषण दे रहे थे तब तक वो बैठे रहे। उसके बाद भाजपा सांसद जो भी अपनी बातें रख रहे थे वो 20-21 मिनट बैठ पाए और उसके बाद जैसे ही मोर्चा विपक्ष ने संभाला, विपक्ष ने सवाल जवाब करना शुरू किया, वैसे ही मोदी जी उठ के निकल जाते हैं। तो क्या मोदी जी सवालों से भाग रहे हैं? और जैसे संजय सिंह ने कहा कि अरे मोदी जी तो इंसान ही नहीं है जनाब, मोदी जी तो अवतार हैं, अवतार, नॉन बायोलॉजिकल है मोदी जी। अब मोदी जी को हम संसद में देख कैसे सकते हैं? वो संसद आ रहे हैं, भले वो कहीं भी रहे, उनकी आत्मा परमात्मा संसद में ही है, बस हम देख नहीं पा रहे हैं। जिसके बाद स्पीकर साहब को ये वर्जन डिलीट करना पड़ गया क्योंकि उन्होंने ये जब ये बात वो संसद में रख रहे थे तो ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल उन्होंने किया जो स्पीकर साहब को पसंद नहीं आया, इसीलिए इसे ऑन रिकॉर्ड नहीं रखा गया। और दूसरे ही दिन मोदी जी जिस पर उनका मजाक बनाया गया, मोदी जी का मखौल उड़ाया गया, दूसरे ही दिन वही काम फिर से मोदी जी करते हुए नजर आए। सदन आते हैं, तालियों से उनका स्वागत होता है, सब भाजपा सांसद उठ खड़े हो जाते हैं और 20 मिनट में मोदी जी निकल लेते हैं। 20 मिनट के लिए उनको आने की जरूरत ही क्या थी? अपना शक्ल दिखाने के लिए, अटेंडेंस लगवाने के लिए। आपको क्या लग रहा है दोस्तों? फिलहाल आपको लगता है युवा सांसदों के आगे मोदी जी अपनी बेइज्जती झेल नहीं पा रहे हैं? मोदी जी दिन ब दिन कमजोर पड़ते चले जा रहे हैं? 20 मिनट किस लिए वो आए? 20 मिनट के लिए उन्हें संसद आने की जरूरत क्यों पड़ गई और फिर वो भाग क्यों खड़े हुए? दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें। और क्या संजय सिंह ने जो कुछ भी कहा है उससे आप भी इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें बताइएगा जरूर। बाकी ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।